हे गाइस, मैं रुद्र गोस्वामी अपने चैनल गोस्वामी जीएस एंड मैथ्स क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वैदिक सभ्यता के टॉप 15 क्वेश्चन लुसेंट से लिया गया है। तो चलिए मैं इसको देखता हूं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो गया कि जो वैदिक आर्य थे वो कहाँ से आए हुए थे। तो मैक्स मुलर का मानना था कि मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया बताया है, यानी मैक्स मुलर जो है वह आर्यों का स्थान मध्य एशिया बताया है। वाजपति जो है वैदिक सभ्यता में वाजपति किन्हें कहा जाता था, तो जो गोचर भूमि का प्रधान होता था उससे जो है वाजपति कहा जाता था। उग्र क्या था, तो अपराधियों की पकड़ने वाली संस्था होती थी, यानी वैदिक काल में उग्र का मतलब था कि जो अपराधियों को पकड़ने वाली संस्था होती थी उससे वह उग्र कहलाते थे। दशराग्य युद्ध का उल्लेख यानी 10 राग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। यानी 10 राग्य युद्ध हुआ था जिसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में। यह युद्ध जो है सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था। 10 राग्य युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, जिसमें सुदास एवं 10 जनों के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है। तो आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस है। आर्यों का मुख्य पेय जो कि वनस्पतियों से बनती है, आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? सोमरस है, जो कि वनस्पतियों से बनती है। आर्य समाज में मुखिया को कुलप कहा जाता था। आर्य समाज में जो मुखिया होते थे वह कुलप कहलाता था। आर्य समाज में मुखिया को कुलप कहलाता था। वैदिक सभ्यता जो है वह शहरी सभ्यता है। वैदिक सभ्यता क्या है? वह शहरी सभ्यता है, जबकि मोहनजोदड़ो वाली जबकि हड़प्पा सभ्यता वह ग्रामीण सभ्यता थी। अब वैदिक सभ्यता क्या है? वह एक शहरी सभ्यता है। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि वैदिक सभ्यता क्या है, तो वह एक शहरी सभ्यता है। इनका वैदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो वैदिक आर्यों का व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। वैदिक आर्यों की जो व्यवसाय थी वह कृषि एवं पशुपालन था। वैदिक काल में आर्यों को अघन्या बोला जाता था। वैदिक काल में आर्यों को अघन्या बोला जाता था। अर्थात ऋग्वेद में यानी वैदिक काल में आर्यों को अघन्या बोला जाता था। यानी अघन्या का मतलब होता है ना मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में इसको रखते थे। यानी जो है अघन्या का मतलब हो गया कि इसकी हत्या वे लोग नहीं करते थे, यानी वे इसकी पूजा भी करते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार सरस्वती का उल्लेख है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में इनमें से किन का नाम सर्वाधिक बार उल्लेखित है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। तो सरस्वती शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है, एवं गंगा का उल्लेख 1 बार किया हुआ है। गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ और जमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। और गोत्र नामक संस्था का जन्म, यानी जो गोत्र होते हैं, गोत्र नामक संस्था का जन्म जो है वह संभवतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। यानी गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते वह कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में निष्क व शतमन मुद्रा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में कैसी मुद्राएं प्रचलित थी? तो निष्क एवं शतमन मुद्राएं प्रचलित थी। तो मैंने इसके पहले ही डिस्कस किए थे कि 10 राग्य युद्ध जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ था। परोस्ती नदी के तट पर यह पूछा जाता है कि 10 राग्य युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? तो 7वें मंडल में है। और किस नदी पर लड़ा गया था? तो परोस्ती नदी के तट पर लड़ा गया था। जो और किन के बीच हुआ था? सुदास एवं 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी हुए थे।